ऐसे इबादत का सरंजाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। ये सियावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की। ये सियावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की। अरे सदक़े इस नाम के क्या खूब अलीना। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सदक़े इस नाम के क्या खूब अलीनाम हुआ। ऐसे सलवात बानो ये आबिद को बतला रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है। मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों से गुलना मचाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। जागी हुई चैन कुछ पा रही है रे मेरी सकीना को नींद आ रही। अरे शायद रसन की अज़ियत हुई का मद्धम करो बीबियों शोर मातम। सजाद जंजीर बोले न इस दम, सजाद जंजीर बोले न इस दम। शायद गमों की घड़ी जा रही है रे मेरी सकीना को नींद आ रही है। ये शामे गरीबा की जागी हुई है, तमाचों के डर से नहीं सो सकी है। जरा फिर गले से रसन जो खुली है, जरा फिर गले से रसन जो खुली है।
सुकून से जो अब सांस ले पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही। अरे मैं खुश हूँ कि सोएगी मेरी दुलारी, मैं कुर्बान से के मैं अब से के वारी। बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी, बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी। मगर नब्ज़ कुछ और बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। अरे मगर ये हुआ क्या कि ज़िंदान रोया, बदन रूह के साथ बच्ची का सोया। न जागी वो आबिद निशाना हिलाया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया। और अब माँ ये कहती भी शर्मा रही है, अरे मेरी सकीना को नींद आ रही। कहाँ तक लिखूंगा मैं रिहान नौहा, कभी शाम जाऊं तो देखूं वो रोजा, कभी शाम जाऊं तो देखूं वो रोजा। जहाँ कैदी बच्ची का मरकद है तन्हा, जहाँ कैदी बच्ची का मरकद है तन्हा, जहाँ माँ अभी भी कहे जा रही है, अरे मेरी सकीना को नींद आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम, शम्स ज़ुहा बद्र दुजा काफ़िल वरा नूरिल हुदा, राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला इब्ने अम्मिही व वलियही व वसीयही व खलीफतही व साहिबे लिवाही अली इब्ने अबी तालिब। गालिबुन अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब, फ़ातिह बाब खैबर, क़ातिले मरहबो अंतर, वालिदे शब्बीरो शब्बर। सलावत।
सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। गुफ्तगू के आगाज़ में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और इस दुआ से बात का आगाज़ करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, वो बीबी जो नबी की पाराए जिगर है, वो बीबी जो नबी की दुख्तरे यगाना है, वो बीबी जो ज़ौजाए अली इब्न अबी तालिब है, वो बीबी जो हसनैन की मादर है, वो बीबी आपको आपके एक एक कदम की जज़ाए कसीर इनायत फरमाए। मेरी दुआ है आप में से कोई भी खाली दामन ले कर ना जाए। मुझ हकीर की दुआ है आज आप मुरादों से दामन भर के उठें। कदीम बुस्तान ज़हरा के लिए हमारी दुआ है, परवरदिगार आलम इस पूरी टीम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार आलम इस तंजीम से वाबस्ता हर फ़र्द को दुनिया और आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाए। हम फ़कत इतना जानते हैं कि ये काम किए नहीं जाते हैं, ये काम करवाए जाते हैं। हमारी मजाल नहीं है। ज़रा सा गौर कीजिएगा, ये मकाम क्या किसी ने कभी सोचा होगा यहाँ ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन हो रहा होगा? ये ज़मीनें उनकी मुंतखब की हुई है। बीबी न चाहे किसी की मजाल नहीं है, कहीं कोई सफ़े अज़ा बिछा ले। दुनिया के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दुनिया के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, किसी की मजाल नहीं है। आज अगर इस खित्ते अर्ज़ी पर हुसैन की शहज़ादी का जिक्र हो रहा है, यकीन कीजिएगा बीबी के दिल की ख्वाहिश है। मेरी बीबी चाहती है कि ये जिक्र इसी तरह मुनक्किद हो, इसीलिए मुनक्किद हो रहा है। आप सब तशरीफ़ लाई हैं, यकीन कीजिएगा खुद से नहीं आई हैं, बीबी ने बुलाया है तो आई हैं। उस बीबी के बुलावे पर आई हैं कि इंसान ये ख्वाहिश लबों पर लाते हुए भी डरता है कि बीबी के महज़र में मेरा नाम आ जाए, बीबी की नज़रे करम मेरे नाम पर पड़ जाए। तो फ़ख्र कीजिए, नाज कीजिए अपने बख्त पर। खुदावंद आलम ने आज आपको मेहमान सैयदा बनाया है। किसी और के बुलाने पर नहीं आई, आज आप सैयदा के बुलाने पर आई हैं। परवरदिगार आलम आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार आलम इस तंजीम और इस तंजीम से वाबस्ता हर फ़र्द को सलामत रखे। जिसने मुझसे पहले पढ़ लिया है, परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सबके नाम जहन में है, ख़ास तौर पे हमारी ये बच्चियाँ हाशिम सिस्टर्स, परवरदिगार आलम इनको सलामत रखे। इनके लिए, इनके खानवादे के लिए, इनके वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआएं। अब हम अपने सिलसिलाए इबादत का आगाज़ करते हैं। मैं अपने लिए, अपनी याद दहानी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि कभी एक लम्हे के लिए भी जहन में ख्याल ना आने पाए कि कुछ और कर रहे हैं। हमारी मजाल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं इबादत समझ के करते हैं। हमारा ईमान है, ज़िक्र अली इबादत है, ज़िक्र औलाद अली इबादत है, फर्श मातम बिछाना इबादत है, इस पे आना इबादत है, इस पे सुनना इबादत है, इस पे बोलना इबादत है। तो हम अपने सिलसिला इबादत का आगाज़ कर रहे हैं। आपकी खिदमत में सूरह 3 की इब्तदाई आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, मुझे कसम है
दरख्त इंजीर की और मुझे कसम है दरख्त ज़ैतून की। परवरदिगार आलम ने पहले मरहले में 2 दरख्तों की कस्में खाई हैं। अब परवरदिगार का यह मिजाज है। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं और इन 114 सूरतों में से 70 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कोई कसम नहीं उठाई गई। लेकिन इसके अलावा जितनी सूरतें हैं हम देखते हैं परवरदिगार आलम कहीं 1 कसम खाता नज़र आता है, कहीं 2 कस्में खाता नज़र आता है, कहीं 3 कस्में खाता नज़र आता है, कहीं 4 कस्में खाता नज़र आता है, कहीं सूरह फज्र में 5 कस्में खाता नज़र आता है, कहीं सूरह शम्स में 11 कस्में खाता नज़र आता है। लेकिन यहीं बहनों बच्चियों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं, मैं और आप जब दुनिया में देखते हैं लोग कसम खाते हैं, लोग इसलिए कसम खाते हैं कि कोई उनकी बात पे एतबार कर ले। लोग अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कसम खाते हैं। खालिक जब कसम खाता है उसे ज़रूरत नहीं है कि वो बात में वज़न पैदा करे, उसकी बात पहले ही वज़नी है, इसलिए कि अलीम व खबीर की बात है, समी व बसीर की बात है, नूरुन नूर की बात है, मुदब्बिरुल उमूर की बात है, सत्तारुल उयूब की बात है, मुसब्बिबुल असबाब की बात है। किसी की मजाल नहीं है कि उसकी बात पे शक करे, लेकिन उसके बाद भी वो कसम खाकर अपनी बात हमारे सामने पेश करता है। हम आज सीख कर उठेंगे कि क्या वजह है खुदा ने सूरह 3 की इब्तदा में ये कस्में खाई है। वो फरमाता है दरख्त इंजीर की कसम। क्या था दरख्त इंजीर में, क्या चीज़ थी ऐसी? आइए तारीख़ में जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था। परवरदिगार ने दरख्त इंजीर की कसम क्यों खाई है? तारीख़ बतलाती है कि जब जनाब आदम और हव्वा से तर्क औला हुआ था, उस वक्त जब वो एक लम्हे को ख्याल करते हैं कि बेलिबास हो गए, अब फ़िक्र में मुब्तला होते हैं सतरपोशी कैसे करें, जिस्म को कैसे ढांपें। तारीख़ बतलाती है उस लम्हे में जनाब आदम और हव्वा ने एक दरख्त को देखा, उसके पत्तों का इंतखाब किया, क्योंकि इसके पत्ते निस्बतन चौड़े थे, ज़रा से बड़े थे, इसलिए इस दरख्त के पत्तों को जोड़कर अपने तन को ढांपने का एहतमाम किया है। तो वो दरख्त जिसके पत्ते अव्वल इंसान की मदद करते हैं सतर ढांपने के लिए, उसकी कसम खाता है यहाँ परवरदिगार आलम, क्योंकि वो दरख्त इंजीर ही था। और ये बात मेरी बहनें मेरी बच्चियां गूगल पर सर्च कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई बात बता रहे हैं। बाइबल में इसका जिक्र मिलता है, बाइबल के हवाले से भी आपको मिल जाएगा कि यही हुआ था कि इंजीर के दरख्तों के पत्ते थे जिन्हें इस्तेमाल किया था जनाब आदम और हव्वा ने। मालूम हुआ कि इंजीर का दरख्त वो दरख्त है जिससे इंसानी तमद्दुन का आगाज़ हुआ, इंसानी कल्चर का आगाज़ हुआ। कल्चर हम यही कहते हैं ना, कोई कौम कौन से कपड़े पहनती है, किस तरह अपने आप को ढकती है, किस तरह की नज़र आती है। तो इस दरख्त इंजीर से इंसान के तमद्दुन का आगाज़ हुआ। इसलिए परवरदिगार आलम फरमाता है वत्तीन। अच्छा, लेकिन दूसरी कसम परवरदिगार खाता है वह ज़ैतून, ज़ैतून के दरख्त की कसम। ये कहाँ से आ गया? फिर जाते तारीख़ के बोसीदा कसर का पुराना सा दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूछते हैं भाई ये दरख्त ज़ैतून कहाँ से आ गया? तारीख़ बतलाती है कि जैसे पहले आदम का जिक्र किया था, अब आदम सानी का जिक्र करो। कौन है आदम सानी? जनाब नूह अलैहिस्सलाम। जब हम जानते हैं तूफ़ान नूह आया, सारी दुनिया गर्क हो गई। अब कई दिन तक जनाब नूह अलैहिस्सलाम अपनी किश्ती में अपने साथियों के साथ पानी पर तैरते रहे। तारीख़ बतलाती है बहुत दिन तक, जब दूर दूर फ़कत पानी के सिवा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, जनाब नूह के साथी परेशान हुए। परेशान होकर अर्ज़ करते हैं या नबी अल्लाह, क्या हम यहीं पानी में तैरते रहेंगे इस किश्ती में? क्या हमारी खुराक ख़त्म हो जाएगी, हम यहीं मर जाएंगे? अब जो ये सवाल सुना, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में मौजूद जितने परिंदे थे उनमें से 4 कबूतरों का इंतखाब किया। उन 4 कबूतरों को चारों अतराफ़े आलम में भेजा। इनमें से थोड़ी देर के बाद एक कबूतर वापस आता है जिसकी चोंच में ज़ैतून का पत्ता होता है। इसको देखते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम
एक मर्तबा अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाते, ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें ज़िंदगी की नवीद देता हूँ। क्यों फरमाया? इसलिए कि उलमा बताते हैं कि जैतून का पौधा निस्बतन छोटा हुआ करता है। अगर अब परिंदा जैतून के पत्ते तक पहुंच गया है, इसका मतलब है कि पानी उतरना शुरू हो गया है, थोड़े दिन के बाद ज़मीन दिखाई देने लगेगी। इसलिए जनाब नूह ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़िंदगी की नवीद देते हैं। मालूम हुआ पहली कसम खाई परवरदिगार ने कि जनाब आदम की मदद की है दरख्त इंजीर ने, दूसरी कसम खाई है परवरदिगार ने कि जनाब नूह की मदद की है दरख्त जैतून ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। परवरदिगार फरमाते व तूर सीना, तूर सीना पे क्या हुआ? तारीख बतलाती है दुनिया में बहुत से पहाड़ हैं, बहुत से माउंटेन्स हैं, बहुत से हिल्स हैं, लेकिन एक पहाड़ ऐसा था जिस पे अल्लाह के नबी 40 रोज़ तक मुकीम रहे, वहीं रहते रहे, वही इलाही आती रही, मूसा कलीमुल्लाह का दर्जा पाते रहे। और उसके बाद अब इस पहाड़ को वो मकाम हासिल हो गया था। इसके बाद जब जब मूसा वापस तशरीफ लाते थे कोहे तूर पे, आवाज आती थी, या मूसा फखला नालैक, ए मूसा जूते उतार कर आइए, आप मुकद्दस जगह पर आ रहे हैं। कहने को दिल चाहता है 40 रोज तक जहां वही इलाही आ जाए वो जगह मुकद्दस हो जाती है। अब हाथ जोड़कर आलमे इस्लाम से पूछूं, कोई मुझे बताए नबी के घर का मकाम क्या है, हुजरा सैयदा का मकाम क्या है कि जहां सालों वही इलाही आती रही। परवरदिगार सलामत रखे आप सबको। आप सब बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं, तारीख की बातें बच्चियों की खिदमत में, बहनों की खिदमत में हम इसलिए अर्ज़ करते हैं कि ये मकतब ऐसा है कि हमारा फ़ख्र है। हम कुरान यहीं से सीख कर उठते हैं, हम हदीस यहीं से सीख कर उठते हैं, हम हर इल्म यहीं से लेकर उठते हैं। इसीलिए दुनिया जानती है हमारे बच्चे बच्चे के पास वो इल्म है जो कायनात में बड़े बड़ों के पास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम हो गया कि तूर की कसम क्यों खाई गई, लेकिन अब आखिरी मरहले में हम देखते हैं परवरदिगार ने एक और कसम भी खाई है। परवरदिगार फरमाता है वहाज़ल बलदिल अमीन, और इज्जत वाले शहर मक्का की कसम। अब इंसान यहाँ हैरान हो जाता है, परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात बनाई है, जगह जगह शहर हैं, जगह जगह कस्बे हैं, परवरदिगार ने कूफे की कसम क्यों नहीं खाई? परवरदिगार ने बसरा की कसम क्यों नहीं खाई है? परवरदिगार ने किसी और शहर की कसम क्यों नहीं खाई है? अब कुरान को समझना हो तो साहिबे कुरान के दर पे जाना पड़ता है। कोई कुरान को समझ नहीं सकता जब तक अली के दर पे ना जाए कि नबी ने फरमाया था अल कुरान मा अलीयुन व अलीयुन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हम भी पहुंचते हैं, अली इब्ने अबी तालिब से पूछते हैं, मौला बतलाइए, हमें समझ नहीं आती। मौला पुकार कर फरमाते हैं अल कुरानो युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान के बाज़ हिस्से बाज़ हिस्सों की तफसीर करते हैं। अब हम ढूंढते हुए चले, कहीं शहर का जिक्र मिल जाए। हमें सूरह बलद पुकार कर कहती है इधर आ जाओ, वहाँ जहाँ परवरदिगार फरमा रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। परवरदिगार फरमाता है मैं ना कसम खाता इस शहर की। क्यों खा रहा है फिर परवरदिगार? वो फरमाता है वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे मुस्तबा, आप इस शहर में रहते हैं, इसलिए मैं इस शहर की कसम खा रहा हूँ। लेकिन हमारी हैरानी, हमारी परेशानी अभी दूर नहीं हुई। नबी ने तो ज़्यादा अरसा मदीने में क़याम किया था ना नबूवत के बाद। हम देखते हैं मक्के वालों ने तो जैसा सलूक किया, मक्के से तो नबी हिजरत करके निकले थे, मदीने में नबी अब भी आराम फरमा रहे हैं।
मदीने की खाक को वो एजाज़ हासिल है कि कायनात का सबसे अजीम इंसान मदीने की खाक में आसूदाए खाक है, वहाँ आराम फरमा रहा है। कोई पूछे परवरदिगारा मक्के की कसम क्यों खाई, मदीने की कसम क्यों नहीं खाई? उधर कुरान दामन पकड़ता है। हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अगली आयत में खुदा फरमाता है इसलिए नहीं कि मेरे हबीब फ़कत आप रहते हैं इस शहर में, वह वालिदें वमा वलद, एक बाप और बेटा भी रहते हैं इस शहर में। कोई एक बाप है, कोई उसका बेटा है, जिसने वो मकाम पाया है कि नबी के साथ साथ इतने बुलंद हो गए कि खुदा इस शहर की कसम खा रहा है। अब हम कायनात से पूछते हैं हमें दिखा दीजिए कोई ऐसा बाप, कोई ऐसा बेटा जिसका ऐसा मकाम हो। हमें तो अबू तालिब और अली इब्ने अबू तालिब के सिवा कोई और नज़र नहीं आता जिसका मकाम ऐसा हो कि जिसको अगर नबी के नाम के साथ जोड़ दिया जाए खुदा कुरान में कसमें खाने लगे। बात आसान करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हुसैन इब्ने अली गहवारे में तशरीफ़ लाते हैं, फितरस को शफा चाहिए, नबी की खिदमत में लाया जाता है। नबी ये नहीं कहते जाओ फितरस को मेरे हुसैन से मस कर दो, तारीख के अल्फाज हैं। नबी फरमाते जाओ इसे मेरे हुसैन के गहवारे से मस कर दो। अरे हुसैन अभी दुनिया में आए हैं, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, गहवारे में ज़्यादा देर नहीं गुजरी, तो वो गहवारा जिसमें हुसैन थोड़ी देर के लिए आ जाए इतना मुतबर्रक हो जाता है, फितरस को शफा मिल जाती है, तो वो आगोश अबू तालिब जिसमें नबी पलते रहे, कोई मुझे बताए उस आगोश का मकाम क्या है? वल्लाह सलामत रखे आपको। आप सब गुफ्तगू के इन मराहिल को मेरे साथ मिल के तय कर रही हैं। ये इबादत के मरहले हैं, इनका जिक्र तो है ही इबादत। हम जानते हैं, इनका नाम लेते रहिए, इबादत का सवाब पाते रहिए। अक्सर अर्ज़ कर देती हूँ, फ़कत हमारी कौम को ये फ़ख्र हासिल है, दुनिया हमें कहती है तुम अली अली करते हो, हम कहते हैं अरे भाई हम तो अपनी इबादत करते हैं, आपको न जाने कौन सी परेशानी है। नबी ने फरमाया था ज़िक्र अली इबादत है। हम जहाँ जहाँ अली 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 करते हैं हम तो इबादत कर रहे हैं। अच्छा, आगोश अबू तालिब का मकाम कोई क्या जाने, कोई क्या जाने उस हस्ती का मकाम जो अपने बेटों को रात भर उठाते रहे, नबी को सुलाते रहे उनकी जगह पर, ताकि नबी की जान महफूज रहे। कहने को दिल चाहता है, दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दरख्वास्त की जा रही है, ज़रा सा आगे तशरीफ़ ले आइए। भटको तो सहारा, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, नबियों ने पुकारा, मौलाए खंबर, आखाए अबूजर, नबियों से बढ़कर, वलियों से बेहतर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का लीडर, नारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मौला सलामत रखें आप सबको। हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि वो आगोश जिसमें नबी पल जाए, कोई क्या जाने उस आगोश अबू तालिब का मकाम। वो अबू तालिब जो अपने बेटों पर नबी को तरजीह देते रहे। दुनिया में सबको हमने देखा है अपनी औलाद प्यारी होती है, हम तो देखते हैं नफ्सा नफसी का आलम है। चाहे अपनी बहन के बच्चे हो, भाई के बच्चे हो, हम कहते हैं हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी चीज़। अबू तालिब और इस घराने से सीखिए किस तरह दिखा दिया कि जब दीन की बात आती है अपना पराया नहीं देखा जाता, देखा जाता है कौन खुदा का। कोई ये भी ना समझे कि अबू तालिब भतीजे को बचाते रहे, ये अलग बात है, बहुत बड़ा मकाम है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये भी दिल की सच्चाई हर किसी को नसीब नहीं होती है, लेकिन याद रखने की बात यह है अबू तालिब जब जब बचाते रहे, नबी खुदा को बचाते रहे, रसूल अल्लाह को बचाते रहे, उसको बचाते रहे जो हुज्जत इलाही था। आज दुनिया कहती है कलमा नहीं पढ़ा। अरे जिसकी आगोश में कलमा पलता रहा उसे जरूरत नहीं थी कि कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह। मुझको हर लफ्ज़ में ईमान नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उभरता है तस्वर में अली का चेहरा, मुस्कुराता हुआ कुरान। सुभान अल्लाह। जिए सलामत रहें। या अली, या अली। याद रखिएगा जो जहाँ जहाँ बैठकर बोल रहा है इन फिजाओं को अपना गवाह बना रहा है। आज जितने जोर से अली का नाम लीजिए, इस जगह को भी मालूम हो जाए अली वाले आकर बैठे थे। या अली, या अली, या अली, या अली। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हम आगे बढ़ते हैं। अब बाबा का जिक्र आपने सुना, कहने को दिल चाहता है यही तो सिखाया था अबू तालिब ने, जो अली ने करके दिखाया है। अब तारीख़ में बहुत से वाक़यात मिलते हैं, कोशिश करूँगी चंद गिने चुने वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँ। एक वाक़या, नबी को ईज़ा देने की कोशिश की जाती थी, मक्के में तकलीफ़ देने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अबू तालिब से डरते थे। अब कुछ कर तो नहीं सकते थे। एक मर्तबा एक साजिश सोची गई। क्या साजिश? मक्के के बच्चों को नबी के पीछे लगा दिया गया। अब कोई बच्चा कुछ उठा के मारता है, कोई बच्चा कुछ उठा के मारता है। जब शिकायत की गई तो कहा गया बच्चे हैं, क्या किया जाए?
भाई बच्चे तो यही करते हैं। अब तारीख कहती है जब ये बात जनाब अबू तालिब तक पहुंची, जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा ठीक है, बस इतना याद रखना बच्चे हमारे घर में भी मौजूद हैं। अब उसके बाद तारीख कहती है नबी बाहर निकला करते थे, पीछे पीछे साए की तरह अली चला करते थे। इधर से किसी बच्चे ने गुस्ताखी की, अब अली की भी कमसिनी है, बचपने का आलम है, खुरमे खाते जा रहे हैं, गुठलियां हाथ में महफूज करते जा रहे हैं। किसी ने गुस्ताखी की, अली ने ताक कर इधर से गुठली मारी। लेकिन याद रखिएगा ये यदुल्लाह से निकली हुई गुठली है, ये कोई आम गुठली नहीं है। इधर से गुठली चली, उधर से कमर के पार हुई, किसी सीने के पार हुई। रात तक शिकायत का अंबार लग गया। दुनिया अबू तालिब के दरवाजे पर आ गई। ए अबू तालिब, अली को समझाइए, अरे क्या करता है, हमारे बच्चों की ऐसी तैसी कर दी। अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था बच्चे हमारे घर में भी हैं। जिए सलामत रहें। हैदर 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 नजर कर रही हूँ। वो कब है गर्दिश दौरा से हारने वाले, सुभान अल्लाह, कदम कदम पे अली को पुकारने वाले। हमारी सिफ्त भी हो जाए कि निगाह करम, अली नबी के दीन की किस्मत सवारने वाले। सलामत। अब एक वाक़या आपने समाअत फरमाया, अब एक और वाक़या। यहाँ अबू तालिब के हुक्म पर अली मदद करते नज़र आते हैं। एक और मकाम ऐसा है जहाँ नबी ने पुकार कर बुलाया है, अली ही को ये मकाम हासिल है। वो नबी जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, जो पूरी कायनात को देने आया है, जो पूरी कायनात को बख्शने आया है, वो भी अगर किसी पर एतमाद करके पुकारता है नादे अलीयन, वो फ़कत अली इब्ने अबी तालिब की हस्ती है। हम इसीलिए कहते हैं कभी आदम कभी मूसा ने पुकारा तुझको, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला अली। कभी आदम कभी मूसा ने पुकारा तुझको, खिज़र ने और ज़करिया ने पुकारा तुझको, कभी यूशे कभी ईसा ने पुकारा तुझको, खुद रसूलों के भी आका ने पुकारा तुझको। और सर पे आफत हो तो तस्बीह जली पढ़ते हैं, हम तो क्या सारे नबी नादे अली पढ़ते हैं। बेशक बेशक मुश्किल की सबको हल करो, मुश्किल कुशाली। दोनों हाथ बुलंद कर
आप जानती हैं मौका कौन सा था। हम फ़कत इतना जानते हैं 40 दिन लगे थे फ़तह होने में। तारीख़ बतलाती है, और ख़ास तौर पे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाहु मक़ामहू, उनका अंदाज़ जुदा था। उनका जुमला पेश करती हूँ कि 39 दिन तक मुसलमान झंडा लेकर जाते रहे, डंडा लेकर वापस आते रहे। इतनी परेशानी में वापस आते थे, इतनी भगदड़ में वापस आते थे, फरेरा वहीं छोड़ आते थे। अच्छा, 39 दिन गुजर गए। अब वो मकाम आया कि नबी फरमाते हैं कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो जो खुदा और नबी को चाहने वाला होगा और खुदा और नबी उसे चाहने वाले होंगे। गौर कीजिएगा, अल्लाह से मोहब्बत करना अलग बात है, अल्लाह का महबूब हो जाना, कोई ऐसा हो जिसे खुदा खुद चाहे। और हम फ़कत कह नहीं रहे हैं, हमें तारीख़ में वाक़या मिलता है। जनाब अनस इब्न मालिक की रिवायत है। रिवायत कहती है नबी उनके यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जनाब उम्मे ऐमन के यहाँ से भुना हुआ मुर्ग भेजा जाता है। नबी के सामने मुर्ग आता है, नबी दस्ते दुआ दराज करते, परवरदिगारा मेरे साथ इस खाने में उसे शरीक कर दे जो तेरा महबूब है। नबी ने दुआ मांगी, उधर दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। तारीख कहती है जनाब अनस उठकर गए, देखा अली है। हम कहते हैं और कोई हो कैसे सकता था, लेकिन जनाब अनस इब्न मालिक, तारीख़ बतलाती है सबको अपनी अपनी पड़ी होती है ना, इन्होंने ख्वाहिश की कि मेरे कबीले का कोई आ जाए। क्या फरमाते हैं, कहते हैं या अली अभी तो नबी मसरूफ़ हैं, फिर आ जाइएगा। अली तशरीफ़ ले जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर दक्कुल बाब होता है, फिर जाते हैं, फिर देखते हैं अली मौजूद हैं, फिर कोई बहाना करके आ जाते हैं, फिर वापस आते हैं दस्तरखान पे। नबी अब खाने को हाथ नहीं लगा रहे, दुआ मांग कर बैठे हैं, कबूलियत का यकीन रखते हैं। नबी दुआ मांगते हैं, उधर दरवाजे पे दस्तक होती है, अनस उठ के जाते हैं। नबी फरमाते हैं ए अनस, आज अगर रात तक भी दरवाजे पे दस्तक होती रही, हर बार अली ही होगा। सलामत रहे। अली 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अली के नाम का नशा ऐसा है कि बिल्कुल बेशक बेशक बेशक
तारीख बतलाती है कि ये जो अब 39 दिन लड़ के थक चुके थे, लड़ने जा रहे थे भाई अपनी तरफ से, ठीक है, तो थक चुके थे। अब इधर नबी ने ऐलान किया तो अपनी पुरानी कारकर्दगी भूल गए, क्या करके आए थे। अब सब सीना तान के बैठे हैं, क्योंकि नबी ने अब साथ ये भी लगा दिया खुदा उसके हाथ पर फतह देगा। अब फतह की नवीद मिल गई। अब भूल गए कि इतने दिन से क्या कर रहे थे। हाँ, इतना जानते थे कि अली तो है नहीं, हम ही को भेजेंगे भाई, और कहाँ से कोई आएगा। अच्छा, तारीख बतलाती है सारी रात बड़ी बेचैनी में गुजरी है। खैमे लगे हुए थे ना, हर खैमे में जागते रहे, करवटें बदलते रहे, कब सुबह हो, सुबह जाके नबी के सामने खड़े हो जाएं। अब तारीख से पेश कर रही हूँ, तारीख में कुछ अहबाब के तो नाम लिखे हैं, हमें नामों से गरज नहीं है, ज़रा सा काम सुन लीजिए। तारीख बतलाती है कुछ अहबाब ऐसे थे वो पंजों के बल चल चल कर दिखा रहे थे कि नबी हमें भी देख ले। एक साहब का नाम चलिए लिए लेते हैं, साद इब्न वकास। कहा जाता है ये आलती पालती मार कर बैठे हुए थे, पाँव मोड़ कर बैठे थे। इतने में नबी को आते देखा, बेचैन होकर खड़े हो गए, मैं नबी को नजर आ जाऊं। कहने को दिल चाहता है आप सब पिछले 39 दिन में नजर आ चुके हैं, अब देखने को क्या बाकी रह गया है। लेकिन चूंकि नबी ने फरमा दिया था कर्रार को भेजूंगा, गैर फर्रार को भेजूंगा, उसको भेजूंगा जो खुदा को चाहता है, जिसे खुदा चाहता है, जिसके हाथ पर खुदा फतह देने वाला है। अब ये सीना तान कर आ जाते हैं। यहाँ भी उलमा फरमाते हैं ये पहला और आखिरी मौका है जब नबी ने बगैर लफ्ज़े इंशाअल्लाह के कोई बात कल की कही है। नबी ने फरमाया ना कल अलम दूंगा, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ है। मुझे और आपको कुरान करीम हुक्म देता है जब कभी मुस्तकबिल का जिक्र करो इंशाअल्लाह कहकर करो, खुदा चाहेगा तो होगा। फ़कत ये मौका ऐसा है, इंशाअल्लाह नहीं कहा, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ वो जिसका हाथ यदुल्लाह है, जिसका पहलू जुम्बुल्लाह है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह है, उसके साथ इंशाअल्लाह की जरूरत नहीं रहती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक जी सलामत रहे, मौला सलामत रखे। सुभान अल्लाह। यहाँ इस बात का इजाफ़ा कर दूँ कि मेरा ईमान है मिंबर से वो बयान होता है जो बीबी चाहती हैं। ठीक, अब पाकिस्तान में इस वक्त एक बिल ने लोगों को बिलाया हुआ है, आप जानती हैं, ठीक है, हिलाया हुआ है, ठीक है, और हिलाना चाहिए। ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हमारी कौम को बेदार रहने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान में ख़ास तौर पे साजिश के तहत एक काम किया जा रहा है। निसाब से ज़िक्र अली निकाल दिया गया, जंगों का जिक्र किया गया, अली का जिक्र नहीं किया गया। बद्र का जिक्र हुआ, आम सिपाहियों के साथ अली का जिक्र है। खैबर का जिक्र किया गया, अली का जिक्र मौजूद ही नहीं है। इसलिए हम मिंबर से ये जंगें बयान करते हैं ताकि किसी किताब में मिले या ना मिले, हमारे बच्चे बच्चे को अजबर होना चाहिए। हम एहसान फरामोश कौम नहीं है। हम अली का नाम इसलिए लेते हैं, अली का एहसान है हमारी नस्लों पर। अली ना होते, औलादे अली ना होती, हमारी नस्लों तक दीन ना पहुंचता। हम आगे बढ़ते हैं। अब नबी ने चूंकि गारंटी दे दी थी, तारीख बतलाती है कि अली इब्न अबी तालिब तबीयत नासाज है। उन तक भी ये बात पहुंची जब नबी ने ऐलान फरमा दिया था कि कल मैं अलम ऐसे को दूंगा। अब तारीख बतलाती है अली तक जब ये बात पहुंची, एक तारीखी जुमला फरमाया है मेरे आका ने। मेरे मौला फरमाते हैं, खुदा जिसे महरूम रखना चाहे उसे कोई अता नहीं कर सकता, खुदा जिसे अता करना चाहे उससे कोई ले नहीं सकता। अली मेरे और आपके लिए इतना बड़ा पैगाम दे गए, दुनिया डराती रहे, दुनिया घबराती रहे, हम अली वाले जानते हैं जो हमारे हिस्से का है, हमें मिल के रहता है। इसीलिए 1400 साल से हमें मिटाने की कोशिशें की जाती रही। हम सर फख्र से बुलंद करके कहते हैं, मिटाने वाले मिट गए, अली का नाम जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अली 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 जोर से बोलो अली अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तारीख बतलाती है उसे अलम दिया गया कि कहने को दिल चाहता है जिस हाथ में आकर अलम खुद नाज़ा हो जाए उस हाथ को अली का हाथ कहते हैं। अली के हाथ में अलम आता है। अब तारीख बतलाती है नबी ने अली के चेहरे की तरफ देखा है। अली तो नासाज है ना तबीयत, आँखों में आशोबे चश्म की बीमारी थी, कैसे दूर की है। अब यहाँ भी बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है। तारीख़ हमें बतलाती है नबी ने अपना लुआब दहन अली की आँख में डाला, लेकिन हमें तारीख़ बतलाती है ऐसे नहीं डाला जैसे आप समझ रहे हैं डाला गया। तारीख़ बतलाती है नबी ने अपनी मुबारक उंगली अपने लुआब दहन में तर की, अली की आँख में लगाई। उलमा बयान करते हैं जिस तरह मैं और आप कुरान सामित के सफ़ों को पलटने के लिए अपनी उंगली लबों को लगाकर तर करते हैं, नबी ने कुरान नातिक अली की आँख में उंगली डाली, इस तरह के लुआब दहन से मिली हुई थी। यानी नबी बतलाना चाहते हैं अली की आंख है, किसी ऐसे वैसे की आंख नहीं है। अली की आंख है जो नूर का दूसरा नाम है, अली की आंख है जो बसीरत का दूसरा नाम है, अली की आंख है जो फकत बसारत नहीं रखती है, बसीरत भी रखती है। अब जिए सलामत रहें। परवरदिगार आलम के इज़्न से, खुदा के हुक्म से हमारा ये भी ईमान है नबी कभी खुद से कुछ नहीं करते,
नबी की तो ज़ुबान पर भी वही का पहरा है। खुदा फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरे हबीब आप तो उस वक्त तक कलाम ही नहीं करते जब तक वही इलाही ना हो जाए। वो नबी जो वही के बगैर कलाम नहीं करते हैं, वो नबी जो वही के बगैर उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। हमारा ईमान है ये नबी किसी की ताज़ीम के लिए उठते हैं, वही इलाही से उठते हैं, किसी को अलम देते हैं, वही इलाही से देते हैं। नबी ने अलम अली को दिया, अली ने अलम हाथ में लिया। अब तारीख़ बतलाती है एक सवाल किया, पूछते हैं या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? आप सवाल देखिए, अब तक जो आ जा रहे थे वो ज़रा अपनी हालत देखें, अली का सवाल देखें, अली का एतमाद देखें। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? उधर से जवाब आता है या अली जब तक फतह ना हो उस वक्त तक लड़ते रहिए। और उसके बाद नबी ने एक जुमला और फरमाया है, नबी फरमाते हैं या अली आप जाइए, हमारी दुआ आपके पीछे पीछे आ रही है। बड़ा अजीब जुमला है। हम आज किसी को दुआ देते हैं, हम कहते हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जाइए हमारी दुआ आपके साथ है। नबी फरमाते हैं या अली हमारी दुआ आपके पीछे पीछे आ रही है। कोई हाथ जोड़कर पूछे या नबी अल्लाह ये क्या फरमाया, दुआ को साथ कर देते, ये पीछे पीछे क्यों आ रही है? अजब नहीं, नबी फरमाए यही बतलाना चाहता हूँ। मुअर्रिख के दिल में ख्याल आएगा अरे अली कैसे ना जीतते, नबी की दुआ जो साथ थी, हमने इसलिए कह दिया अली तुम आगे जाओ, हमारी दुआ पीछे पीछे आ रही है। अली मैदान में पहुंचे, मैदान में अली 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 हो गया जैसे आज यहाँ हो रहा है। अली फतह पाकर वापस आते हैं। अब तारीख में अली की जंगों में एक वाकया ये भी मिलता है कि जिन्हें और कुछ नहीं मिला था उन्होंने अली को वापस आते देखा, अली के तेवर देखे, आकर नबी से अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह आपने तो फरमाया था गुरूर अच्छी बात नहीं है, आपने तो फरमाया था किब्रियाई अच्छी बात नहीं है, आपने तो कहा था सर उठा के चलना अच्छी बात नहीं है। आज जरा अली को देखें कैसे सर उठा के चल रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं। नबी फरमाते हैं हाँ हमने फरमाया था गुरूर अच्छा नहीं है, हमने फरमाया था किब्रियाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अली को सजती है, इसलिए कि अली जिस पर गुरूर कर रहे हैं वो फतह अली को अल्लाह ने बख्शी है। इसलिए कि तारीख में अली का जुमला मिलता है दरे खैबर 2 उंगलियों से उखाड़ा। अब जो लोगों ने कहना शुरू किया वाह या अली, वाह या अली, कितना बड़ा कारनामा किया, अली जवाब देते हैं अली ने ये दरवाज़ा अपनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, खुदा की दी हुई ताकत से उखाड़ा है। वो जो हर कदम पे बंदगी सिखाता है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। हम गुफ्तगू के आखिरी मरहले में अली इब्ने अबी तालिब के नाम पर नामे अली की खैरात मांगेंगे। हम परवरदिगार से मांगेंगे परवरदिगारा हमें तबर्रुके मानवी दे दे, हमें तबर्रुक दे दे अली के नाम पर। अली जितने बुलंद हैं उतना बुलंद तबर्रुक लेकर जाएंगे। और जब अली से तबर्रुक मांगने की बात आती है नहजुल बलागा के सफ़े खुल खुल कर इजहार करते हैं आओ तबर्रुक बांटें। नहजुल बलागा का हर सफ़ा तबर्रुके अलवी है, अली का तबर्रुके मानवी है जो 1400 साल के बाद भी बट रहा है। अपनी बच्चियों की खिदमत में अर्ज़ करती हूँ कोशिश कीजिए ज़िंदगी में कभी एक बार नहजुल बलागा को पूरा पढ़ लीजिए, तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए। यही दुनिया में वो लोग मौजूद हैं जो हाफिज़े नहजुल बलागा हैं। कितने शर्म की बात होगी हम अली से मिलें
और हम ये कहें मौला एक बार भी आपकी नहजुल बलागा पूरी नहीं पढ़ी थी, इधर उधर से सुन ली थी, कान में पड़ जाती थी, इतनी तौफीक नहीं मिली कि पूरी पढ़ लें। आज तौफीक मांग कर उठते हैं, छोटी शहजादी के नाम पर, अली इब्न अबी तालिब के नाम पर। परवरदिगार तौफीक दे, अली वाले कुरान से जुड़े रहे, अली वाले नहजुल बलागा से जुड़े रहे, अली वाले सहीफा कामिला से जुड़े रहे। अब एक हिकमत आका फरमाते हैं, परवरदिगारा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस चीज़ से कि लोगों की चश्मे ज़ाहिर बीन में तो मेरा वजूद अच्छा रहे और तेरे सामने मैं अपना ख़राब वजूद पेश करूँ। गौर कीजिएगा, यही हो रहा है ना। मैं और आप बड़ी कोशिश करते हैं एक दूसरे के सामने इज्जत बनी रहे, एक दूसरे के सामने बड़े अच्छे बन के आते हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, दूसरे सारे तो हमें लगता है ना किसी के पास दीन है ना ईमान है। कहते नहीं है, अरे भाई उन्हें क्या पता, उनके यहाँ जहालत बड़ी है। अरे तुम्हें नहीं पता वो कैसे बात करती हैं। अपनी बात आती है, सब कुछ हमें मालूम है, अपनी बात आती है, हमें लगता है हम सबसे अच्छे हैं, हमें लगता है हमारे सजदे सबसे तवील हैं, हमें लगता है हमारी इबादत सबसे तवील है। खुदा तो सब जानता है। मौला फरमाते हैं कितने दुख की बात है खुदा के सामने वो वजूद पेश हो जो गुनाहों में लिथड़ा हुआ है, अटा हुआ है गुनाहों की गर्द में, और दुनिया वालों के सामने अच्छा वजूद करके आ जाती हूँ। और मौला ने ये जो लफ्ज़ फरमाया है ना, चश्मे ज़ाहिर बीन, दुनिया वाले फ़कत ज़ाहिर देखते हैं, दुनिया वाले आपका दिल नहीं देखते। इसीलिए हम देखते हैं किसी के लिए बड़े दिल से काम करें, वो क्या करता है, थोड़ी सी देर में आपके काम की ऐसी की तैसी हो जाती है, उसी काम में कीड़े निकाले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक जुमला क्या बोला जाता है, हम कहते हैं खिलाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम होता है। उसके बावजूद इसी दुनिया के लिए लगे पड़े हैं, इसी दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के लिए हमारी दिन रात गुजर जाती है। इनके सामने मकाम बना लें, अरे भाई उनके यहाँ मजलिस में नहीं गए बुरा मनाएंगी, ये क्यों नहीं सोचते बीबी की मजलिस में जा रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते। अच्छा अगर बीबी का भी ख्याल आ रहा है जिसके घर में जा रहे हैं, ये सोच कर जाइए एक मोमिना का दिल दुखेगा, ये क्यों नहीं सोचते हैं। जब जब मैं और आप एक दूसरे को देखते हैं, आप यकीन कीजिए फ़कत मेरी और आपकी नीयतें मेरे और आपके अमल को मकबूल इलाही बना सकती हैं। परवरदिगार तौफीक दे, नामे अली पर खैरात लेकर उठे। मैंने और आपने जो अमल करना है खुदा के लिए अमल करना है, खालिस अमल करना है, इसलिए कि खुदावंद आलम ही है जो मेरी और आपकी नीयतों को देखता है। हम कहते हैं ना खुदा के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। दुनिया वाले क्वालिटी नहीं देखते, वो क्वांटिटी देखते हैं। खुदा तौफीक दे कि हम अपने आप को खुदा के लिए खालिस कर लें, हमारा हर अमल फ़कत खुदा के लिए हो, हम जहाँ जहाँ जाएं फ़कत खुदा के लिए जाएं, किसी अमल से रुकें खुदा के लिए रुकें, दुनिया से डर के ना रुकें। लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सच कहते हो, ज़रूरी नहीं कि ठीक कहते हो। खुदा तौफीक दे इस बात का ख्याल रखूं कुरान क्या कह रहा है, इस बात का ख्याल रखूं मोहम्मद व आले मोहम्मद ने क्या कहा है, इस बात का ख्याल रखूं हुसैन इब्न अली ने करबला में क्या पैगाम दिया है। अज़ादारा ने सैयद शुहदा, आज आप बड़ी दूर दूर से आई है ना हुसैन मज़लूम को उनकी 4 साल की यतीमा का पुरसा देने के लिए। और कदीम बुस्तान ज़हरा की ये मजलिस सालों से हो रही है, हम जानते हैं ये बड़ी मोजज़ाती मजलिस है। ये जो ताबूत बरामद होने जा रहा है ना, इस ताबूत पर मन्नतें बराती हैं, इस ताबूत पर दुआएं कबूल होती हैं। मैं और आप आज यहाँ मौजूद हैं, जितनी देर मौजूद हैं आप यकीन कीजिएगा दुआ मांगने की हाजत नहीं होगी, फ़कत नामे सकीना पर 2 आंसू बहा लेंगे, आज हाजतें कबूल हो जाएंगी, आज मन्नतें बर आएंगी। आप रोने को आमादा हो गई। एक बेटी का जिक्र है ना, और बेटियों के मजमे में बेटियां जानती हैं बाप कितने अजीज़ होते हैं।
आप में से जिनके बाबा सलामत हैं, खुदा उनका साया आपके सरों पर हमेशा सलामत रखे। जिनके बाबा दुनिया से गुजर गए उन्हें भी दुआ देती हूँ, खुदा आपके बाबा की मग़फ़रत फरमाए, खुदा उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। लेकिन आज एक लम्हे के लिए उस मोहब्बत का तसव्वुर कीजिएगा जो आपके बाबा का नाम आते ही आपके दिल में जागती है। अब उसके बाद सकीना का तसव्वुर कीजिएगा। अरे 4 साल की बच्ची जिसे हुसैन ने सीने पर सुला सुला के पाला, अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, आज सकीना के नाम का गिरिया है। सकीना के हाथ बंधे रहते थे, आपके हाथ खुले हुए हैं। सकीना की गर्दन में रसन थी, आपकी गर्दन खुली है। सकीना के रोने पर पाबंदी थी, आपके रोने पर पाबंदी नहीं। अरे हाथ सीने पर मार कर कहिए, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा। कोई हसरत ना रहे, सैयदा खुदाई है पुरसा लेने के लिए, हुसैन मजलूम खुदाए हैं। अरे हम हर मजलिस में कहते हैं सकीना बाबा का पुरसा लेने आई है। अरे इस मजलिस में इस नन्ही जान का पुरसा, अहले हरम का पूरा घराना, मेरा दिल कहता है दादी जख्मी पहलू पकड़ कर आई होंगी, अब्बास कटे बाजू लेकर आए होंगे, अली अकबर सीने की बर्छी संभाल कर आए होंगे, अरे कासिम के टुकड़े उम्मे फरवाज संभाल कर आई होगी। हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा। और रोने वालों, ये वो बच्ची है कि रोज़े आशूर जब हुसैन खैमों से रुखसत के बाद निकले, शेख जाफर शुस्तरी लिखते हैं एक 4 साल की बच्ची नन्हे नन्हे कदम उठाती हुई पीछे पीछे दौड़ती आती है। ए बाबा महलन महला, बाबा रुक जाइए। अरे अब भी कोई बाप घर से बाहर निकलता है, बेटी पीछे आती है अलविदा कहने। हाँ, फर्क इतना है आजादारो, सकीना जो यतीम हो जाती है, जालिम सर के बाल हाथों में लेकर नोचता है, एक तमाचा ऐसा मारता है, सकीना खा के करबला पर गिर जाती है। रोने वालों, बच्चे बड़े हसास होते हैं, बच्चे जानते हैं बाप की किसी से दुश्मनी हो, बच्चों को वो चेहरा भूला नहीं करता। अब जरा सीने पर हाथ रखकर बताइए, शिमर सीने पर सवार था, कुंद खंजर चलता रहा, हुसैन का गला कटता रहा। सकीना ने देखा नेज़े पर बाबा का सर बुलंद है। अरे अब जब जब शिमर को देखा सकीना सहम जाती है, लेकिन ऐसे ही नहीं सहमती। अरे बाप का कातिल आगे बढ़ता है, कभी दाएं गाल पर तमाचा, कभी बाएं गाल पर तमाचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जमाने के इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जिनकी रंगत मुसलसल तब्दील होती रही। आजादारों, मुझे बतलाओ, किसी को 1-2 तमाचे लगे, रुखसारों की रंगत मुसलसल नहीं बदलती। अल्लाह जाने कितने तमाचे, करबला से कूफा, कूफा से शाम,
खुशबू आ रही है। अरे अब जो सकीना ने बाबा के सर को देखा, रावी कहता है जले हुए कुर्ते का फटा हुआ दामन सकीना ने फैलाया, बाबा के सर को गोद में रखा, एक जुमला फरमाया, ऐ मेरे बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा आपके चेहरे पर खून कैसा? और फिर सकीना रोकर कहती है, बाबा शिमर ने तमाचे मारे, बाबा मेरी चादर लूट ली। और ये कहकर सकीना ने बाप के मुंह पर मुंह रखा। जब बड़ी देर हो गई, बीबी ज़ैनब पूछती है, ऐ सैयदे सज्जाद क्या हुआ? सैयदे सज्जाद ने शाना हिलाया, रोकर कहते पुप्पी अम्मा सब मिलकर पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने मारा हेलो हेलो हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है माशाल्लाह बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे
हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, वो जो दुर्या अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्या अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्या अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल माशाल्लाह हमारा बाबा है। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल में हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल में हमारा साथ रहवारों से दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों से दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको। चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल में हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, की नज़र पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नो की नज़र पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नो की नज़र पे उसे देखूं तो देखूं कैसे। मेरा असग़र था मुझे जान से प्यारा बाबा। जिए या हुसैन, मातमी कौर कह रही होंगी या हुसैन, हैया अला खैरुल अमल, जिए खैरुल अमल, हैया अला, आवाज दीजिए, हैया अला, सलामत रहे, हैया, सारे आवाज दीजिए, खैरुल अमल, हैया अला, हैया अला, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल, नजर वाला आवाज दीजिए, हो तेरा सीना नहीं, जिए जिए माता बाबा मैं रुल, हाँ तेरा सीना नहीं लभदा, जिए बाबा मैं रुल गईया, हो तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, हाँ तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। सीना नहीं बाबा
गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया ओए जिलते गए दूर मेंढे जिलते गए दूर में माता हो तक रोना भूल गईया हो तेरा सीना नहीं जिए हो बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया ओ बाबा मैं कुशाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया ओ बाबा मैं कुशाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया ओ मैं गैरत सैयदा दी ओ मैं गैरत सैयदा दी ओ वेले मर गईया ओ तेरा सीन जिए बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया ओ जदों गल तेंडे जरबा चलिया मैं कोल खलो के डेंदी ओ जदों गल तेंडे जरबा चलिया मैं कोल खलो के डेंदी रही ओ नहीं मिले असर तेरा ओ नहीं मिले असर तेरा या सर 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 ओ नहीं मिले असर तेरा ओ नहीं मिले असर तेरा उधर कर दैया तेरा सीना नहीं लभदा सलामत रहे बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया ओ दिता पैगला पुर सामक तल विच मैं खुशी मर लई निगती मी ओ दिता पैगला पुर सामक तल विच मैं खुशी मर लई निगती ओ इंज जालम हथ चाया इंज जालम हथ चाया ओ मैं खाक ते झड़ पईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा